खाली वो जो लड़की बा वो कारण खाली मुके मारे पीटे सोचे कि ये चीज मांगे हमारे हो जाए हो जाए। हाँ। जब शादी हो रही थी तो क्या उस समय तय हुआ था कि क्या लेन देन होगा, कुछ दहेज को लेकर, सर सामान या फिर गाड़ी घोड़ा की जो अब जिक्र हो रहा है, पहले क्या ये सब बातें हुई थी शादी से पहले? बहन की जिद थी कि हम शादी करेंगे तो हम अपने प्यार मोहब्बत जिससे हमने किया उसी से करेंगे। उस जिद को पूरा परिवार मान लेता और ये बड़ी बहन भी तैयार हो जाती है, क्योंकि बड़ी बहन को भी इस बात का फिक्र होता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि आखिर छोटी बहन की शादी हो गई, बड़ी बहन की शादी क्यों नहीं हुई। तमाम सवाल खड़े होते हैं और वो सवाल खड़े भी हुए होंगे, उन चीज़ों को इस बहन ने झेला भी होगा कि आखिर लोगों ने न जाने क्या क्या कहा होगा कि बड़ी बिटिया की शादी नहीं की है, छोटी की कर दी है, क्या वजह है, कोई कमी तो नहीं है। लेकिन उस बहन की खुशी 2 साल भी नहीं चली, अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, 2-3 दिन बाकी हैं। वो बहन इस दुनिया में ही नहीं, अपने ससुराल में ही उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। इस परिवार के लोगों का आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई है। पिता से हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि दहेज को लेकर भी प्रताड़ित करते थे। यहाँ तक ही नहीं, आरोप ये भी लगा रहे हैं कि उस लड़के का यानी उनके दामाद का किसी अन्य लड़की से भी अफेयर चल रहा था। मामला ये जौनपुर जनपद के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के समदहा गांव का है। ये समदहा गांव है, लेकिन शादी जो हुई थी वो जौनपुर में ही सरपतहा थाना क्षेत्र के समोदपुर गांव में हुई थी। अब बातचीत करके हम इस थोड़ा सा मामले को समझते हैं। क्या नाम है आपका? वंदना। बहन की क्या नाम था? संदना। अच्छा, संजना का वो जो प्रेम का मामला था वो कितने दिनों तक उनका ऐसे प्यार मोहब्बत चला था, जानती हैं आप? नहीं ना जाने। कैसे आप लोगों को पता चला कि आपकी बहन किसी से प्रेम करती है? जब हम पूछे कहाँ है, 1 महीना है बात करे में, फिर मना कही मत बतियावा, तो वो कहा कि शादी का आदन करे के, तो मम्मी बताइए, मम्मी मना करीन, मम्मी पापा से बताइन, पापा मना करें। फिर वारे सहन मने वारे सहन उनका जीजा आन, उनका पापा आन, कहा ना ही शादी कैला, सबका कही पहले से न लोग सुने आवत जात रहे न। तब शादी उदी की बात हुई, जब 3 महीना भय तब के बाद सामान के धीरे धीरे कहाँ, तो वही नंबर कहाँ बार बार सामान मांगत है, नई चीज मांगत है, धीरे धीरे वो कर गए। एक दा कुल इकट्ठे दे, खाली गाड़ी उठवा ना दे गेला। फ्रिज, तब फ्रिज भी दा हमारे जीजा पैसा भेजन, बड़का जीजा फ्रिज के पैसा दे गए, हाथ में दे के आए पैसा उनके आदमी के 15,000 रुपया। अच्छा, हम थोड़ा सा शादी के पहले की बात जानना चाहते हैं। ये बहन आपकी जिद कर रही थी वहाँ शादी करने के लिए? नहीं पहले न मना एकदम कहीं उठल कहा नहीं ना करो, लेकिन जब बाहर से आए तब कहा ज्यादा अच्छा कह लेते। अच्छा, रिश्ता लेकर आते हैं? हाँ, बाहर सावन ने एकदम न मना, तब घर वाले सान तो इनकी चलन करिए शादी होती है बहन, तो बाहर सान जब कहा कह ले तब वो कहे बाद गए मंदिर में करवाएं, फिर बाद में 3 महीना बाद सामान के तो अब मांग हो रहा। जब शादी हो रही थी तो क्या उस समय तय हुआ था कि क्या लेन देन होगा, कुछ दहेज को लेकर, सर सामान या फिर गाड़ी घोड़ा की जो अब जिक्र हो रहा है, पहले क्या ये सब बातें हुई थी शादी से पहले कि नहीं, ये सब लेन देन होगा? पहले कुछ ना कारण कहाँ पे कुछ ना चाहिए, खाली इनके दे दे, इनसे मत बिया कराए दे बस। बाद में जब 3 महीना हुआ तब धीरे धीरे मांगे शुरू करे न। हमारे बहन से मार मार कहवा मैं कहाँ कहो यही लागे, हमारे बहन आवे तब ये रहा एक, अगर 15 दिन हुए रहा दिन तो ये 1.5 महीना 2 महीना ये रहा दबकी ना एकदम बिता ना करे। उनका जीजा कहा हम मालिक बना थी वेदा, एक का मौका, सास ससुर सब कहा एक का मौका हो, खाली एक मौका दे दा बस, अब ना गलती ऐसा हुई। पूजा से बतिया उनके पूजा के बहन रही न, उन्हें बतियावत है ना, और वह बहन हमारे फोटो भेज दे, वो हमारी बहन मेरा और एकदम काल हो गए। हमारी बहन के एकदम से मारे बहुत ज्यादा, कहाँ मंगवी कि ना मंगवी, जल्दी में अब बहन गए पैसे वैसे दे के कारण गाड़िया कब देवी कह दे, गाड़ियों ने कहा हमारे बहन का गाड़ी हम कुछ ना दे जाये। वो भी था हमारे बहन के एकदम, वो फोटो भी था और सामान भी था, हमारे बहन की मारी न। हमारे बहन के देखा तब वो ना देखा देन, ऊपर से मैसेज करिए गाँव को, उनके पतन गाँव पतन के कहा से कि का फांसी चढ़ावा देबा का पैसा दे के, हम कुछ ना हुई, हम पैसा दे देबे, मैसेज आवत बा। प्रशासन को इस पूरे मामले को सही तरीके से जांचना परखना चाहिए कि आखिर इनकी बहन की मौत का सही वजह क्या है,
क्या वो अफेयर तो नहीं वजह बनी, या फिर जो ये लोग जिक्र कर रहे हैं कि वो अब से फिर शादी के बाद इनसे दहेज के रूप में गाड़ी पैसे मांगने लगा, क्या ये वजह तो नहीं है? आखिरी बार आपकी बहन से कब बात हुई थी? 11 बजे हमार बहन 17 तारीख के बिन्ने से बात भइल है। 11-12 बजे तक बात भइल है। काम बहनी रख दे कहा गए काम है। अब आइए कुल खाना खाए। अब मम्मी रहा अम्मी के सामने बार बार पता नहीं झुट्टे सच्चे कहा दिन के जाते ही काम में कब जाबा तो न लोग कब जाबा। हमार बहन खाना मम्मी को बनाए उनाए खियाए तब भेजिन का आइन पहुँचाए गए। फिर ओके बाद कहा बतियावत रहे मम्मी हमारा आधे रास्ते में रहा तब हमसे बतियावत रहे। हमार बहन रहा हम रहे हमारा बड़की बहन ऑनलाइन रहे न सुनत रहे न बतियावत रहे। कहा दिन कि अब चल दीदी रख अब जाते हम खाना खाए चाय बना गरमाए पीली चाय रख के आई बबुआ खिलाई थी तब फोन लगावा थी। अब आइए कुल खाए अब फिर हम कुल मरिए तो ये आपकी बहन ने बताया था कि अभी फिर से आएंगे वो मारपीट हमारे साथ करेंगे। हाँ कहा दिन अब फिर आइए फिर मरिए हमके तो हमारी दीदी कहें जाए तो बहनी तक कुछ मत कहे हम आए बहन परसों तो के आने आई लेकिन ना जान कि समय तो के जाए कोई गए देखें तो हमारी बहनी मरले पर लेने थाने पाए को ना लोग बंद रहे न हमारी बहनी देखा वो ना करन। क्या मानती हैं आप लोग, क्या समझ पा रहे हैं कि वो आप लोग बता रहे कि उसका अफेयर था, तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो उसी के चक्कर में था फिर इनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? खाली बहाना रहा दहेज के। हाँ खाली के सोचन कैसे चल जाए हमार बहन ना आवत रहे वही भी था खाली वो जो लड़की बा वो कारण खाली मुके मारे पीटे सोचे कि ये चीज मांगा हमारे हो जाए वो हो जाए। हाँ बातचीत आपसे भी कुछ हुई थी उसके पहले, घटना से पहले? एक दिन पहले हुई थी। तो बिटिया ने कुछ बताया था आपको? कहाँ मम्मी रे हमें मारे हैं नवे गए समझाए बुझाए के आए। अच्छा आप गई थी फिर समझाने बुझाने? कितने दिन पहले, घटना से कितने दिन पहले? वही दिन में उसी दिन गई थी आप? उसी दिन समझा कर आई? 17 तारीख को गई थी सोमवार को सुबह वही दिन में गए समझाए बुझाए के आए। हम कहे तो लोगन 5 ठे बहिन हऊ बाप कमाए वाला अकेले सब जनी सुन सही के अपने घरे रहा बहनी और कहाँ हमें मारे हैं हमार सिंदूर धोवाई दिए हैं हमें ऐसे ऐसे कहत हैं हमें खाना बनाई नहीं खियाई नहीं खाए है हमें कुछ दूर पहुँचावे आई हैं। हम 11 बजे उनके घरे से आए हैं 12 बजे हम अपने घर ही पहुँची है जवन हो गए। फिर सूचना आपको 5 बजे मिलती है? फिर उन लोगन 2 बजे मार के हमार माटी ले जाए के थाने में दही के उन लोगन हाजिर हुई न। सोचिए उसी दिन ये माँ अपनी बिटिया के ससुराल में जाकर अपने दामाद को अपनी बिटिया को और अन्य परिवार के लोगों को समझा बुझा कर आती है। आप क्या समझ पा रहे हैं हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस तरीके से ये कुछ हुआ है जो आप समझे हैं इस पूरी इनकी खबर को आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा।